अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिदायतुन नहव का 8वां बाब है ख़ातिमा फ़िल इस्म, सबक नंबर 3 में खुशामदीद। गुज़श्ता सबक के अंदर हमने इसमें अदद की तारीफ़ पढ़ ली थी और 1 और 2 इसमें अदद के बारे में लाने का तरीका समझ लिया था। आज के सबक के अंदर हम 3 से लेके 19 तक इसमें अदद को लाने का तरीका समझेंगे। इबारत देख लें, तर्जुमा करते हैं और आखिर में इसकी तशरीह करते हैं। वमिन सलासतिन इला अशरतिन अला खिलाफिल क़ियासी आनी लिल मुज़क्करी बित्ताई तक़ूलु सलासतु रिजालिन इला अशरति रिजालिन वलिल मुन्नसी बिदूनिहा तक़ूलु सलासु निस्वतिन इला अशरा निस्वतिन व बादल अशरति तक़ूलु अहद अशरा रजुलन व इस्ना अशरा रजुलन व सलासता अशरा रजुलन इला तिस्अता अशरा रजुलन व इहदा अशरत इमरातन व इस्नता अशरत इमरातन व सलासा अशरत इमरातन इला तिस्आ अशरत इमरातन। तर्जुमा देख लें, फिर तशरीह करते हैं। और 3 से लेके 10 तक क्यास के ख़िलाफ़ होगा, यानी मुज़क्कर के लिए ता के साथ तो कहेगा सलासतु रिजालिन से अशरतु रिजालिन तक, और मोनस के लिए ता के बगैर तो कहेगा सलासु निस्वतिन से अशरु निस्वतिन तक। और 10 के बाद तो कहेगा अहद अशरा रजुलन इस्ना अशरा रजुलन और सलासता अशरा रजुलन से तिस्अता अशरा रजुलन इहदा अशरता इमरातन व इस्नता अशरता इमरातन और सलासा अशरता इमरातन से तिस्आ अशरा इमरातन। यहाँ तक इबारत होगी है, तर्जुमा हो गया। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। देखिए, गुज़श्ता सबक के अंदर हमने आपको ये बता दिया था कि मादूद 1 और 2 हो तो इसमें अदद भी मादूद के मुताबिक होगा, यानी 1 अगर मुज़क्कर है तो फिर बग़ैर ता के, और अगर 1 मुन्नस है तो फिर ता के साथ। और इसी तरीके से अगर 2 है तो फिर आपने इसमें अदद तस्निया मुज़क्कर वाला लेकर आना है मुज़क्कर के लिए, और तस्निया मुन्नस वाला लेकर आना है मुन्नस के लिए। अब यहाँ से अगला जो उसूल है वो ये है कि इसमें अदद 3 से लेके 10 तक ये कैसे इस्तेमाल होगा। देखिए, कुल 8 अदद बनते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो 8 अदद हैं इनमें आपने क्यास के बरक्स करना है। मतलब क्यास तो यही कहते हैं ना कि अगर मुज़क्कर है तो ता के बगैर और मुन्नस है तो ता के साथ, लेकिन आपने यहाँ पर तरतीब उलट कर देनी है। यानी अगर मुज़क्कर है तो आपने ता के साथ लेकर आना है इसमें अदद को, और इसी तरीके से अगर मादूद वो मुन्नस है तो फिर आपने इसमें अदद को ता के बगैर लेकर आना है। यही फरमाया कि 3 से 10 तक क्यास के बरक्स हो गए, यानी मुज़क्कर के लिए ता के साथ आप लेकर आएंगे। मिसाल के तौर पे रिजाल है ना, मर्द 2 से ज़्यादा, 3 बताने हैं तो आपने सलासु नहीं कहना, बल्कि आपने क्या कहना है सलासातु, ता के साथ आपने लेकर आना है। इसी तरीके से अरबातु रिजालिन खमसातु रिजालिन सित्तातु रिजालिन सबातु रिजालिन समानियतु रिजालिन तिसातु रिजालिन अशरतु रिजालिन। तो 2 के बाद से 3 4 5 6 7 8 9 10 सब के अंदर आपने जो अदद है उसमें ता लेकर आनी है, और मोनस के अंदर बिदून है उसके बगैर। ये जो हा ज़मीर है ये लौट रही है इस ता की तरफ, कि जो मोनस है उसमें इसमें अदद आप ता के बगैर लेकर आएंगे। मिसाल के तौर पे निस्वतिन, ये मोनस है ना जमा, अब इमरा की जमा है, जमा मिन गैरी लफ्ज़ी, तो इसके लिए आप इसमें अदद सलासु लेकर आएंगे। इस तरीके से सलासातु नहीं लेकर आएंगे। सलासु निस्वतिन, अरबाउ निस्वतिन, खमसु निस्वतिन, इस तरीके से 3 से लेकर 10 तक इन 8 अदद के अंदर मादूद अगर मोनस है तो आपने इसमें अदद वो मुज़क्कर लेकर आना है। ये तो हो गया 10। अब अबादल अशर, 10 के बाद आपने क्या कहना है अहद अशर। अच्छा, इसमें अब और चीज़ समझे। देखिए, जो 10 के बाद है उसमें अदद यही वाले लगेंगे जो आपने पढ़ लिए ना, वाहिद इस्नान सलासा अरबा खमसा, ये सारे अदद ही लगेंगे। लेकिन ये जो है ना 11 से लेके 19 तक उसका बता रहे हैं। एक तो पहली बात हमने ये समझ लिया कि 10 तो लगेगा सबके साथ, क्योंकि जो 11 है ना उसमें 10 जमा 1 है। इसी तरीके से जो 15 है ना उसमें 10 जमा 5 है, इस तरीके से है। तो पहली बात तो यह है कि 10 लगना है सबके साथ। अब दूसरा उसूल आप ये समझें कि जो मादूद है उसमें और जो 10 यानी अशर लगना है, इन दोनों में क्यास की मुताबिकत होगी। मिसाल के तौर पे अगर मोनस है तो फिर आप आशरा नहीं कहेंगे, आशरातुन कहेंगे,
बल्कि ये तो 11 है ना, तो इसमें आशरातुन तो नहीं इस्तेमाल होगा, आशराता इस्तेमाल होगा। और इसी तरीके से अगर मुजक्कर है तो फिर आप आशरा कहेंगे। एक उसूल तो ये है, मतलब 11 है ना, 11 में अगर मुजक्कर आपने बताना है तो आप क्या कहेंगे, अहद आशरा। और इसी तरीके से अगर आपने 11 औरतों का बताना है तो आप क्या कहेंगे, इहदा आशराता। इसी तरीके से लेके 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक सबके साथ आपने यही वाला सलूक करना है। अच्छा, अब उसके बाद बात कर लेते हैं जो पहला आदद लगेगा। 10 का तो उसूल हमने समझ लिया है। अब जो उसके शुरू में लगेगा, 1 लगेगा, 2 लगेगा, 3 लगेगा, 4 लगेगा, 5 लगेगा, इसके बारे में क्या उसूल है? देखिए, इसके बारे में वही उसूल है जो आप 1 से लेके 10 तक पढ़ चुके हैं। यानी 1 और 2 के अंदर मुजक्कर के लिए बगैर ता के और मोनस के लिए ता के साथ, और 3 से लेके 10 तक हमने पढ़ा था कि मुजक्कर के लिए ता के साथ और मोनस के लिए ता के बगैर। यहाँ पर भी वही वाला उसूल अप्लाई होगा कि 11 के लिए आप मुजक्कर के लिए लेकर आएंगे ता के बगैर, और 12 के अंदर भी ऐसे ही मुजक्कर के लिए आप मुजक्कर का सीगा इस्तेमाल लेकर आएंगे, और 13 से लेके 19 तक यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो 13 है वो सलासा नहीं कहेंगे, बल्कि आप कहेंगे सलासाता, अरबाता, खमसाता, सित्ताता, सबाता। ता के साथ लेकर आएंगे मुजक्कर के लिए, और मोनस के लिए आप ता के बगैर लेकर आएंगे 13 से लेके 19 तक। अलबत्ता जो 11 और 12 हैं इसमें जो पहला आदद होगा वो मोनस के लिए मोनस वाला इस्तेमाल होगा। इहदा आशरत इमरातन और इसनता आशरत इमरातन, ये 12 देखें, मुजक्कर में था ना इतना, अब मोनस में आ जाएगा इतनता, ता के साथ आ जाएगा। लेकिन जो आगे है 13 से लेके 19 तक वहां पे बरक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखें ता के बगैर है, सलासा आशरता, 30 आशरता, यहाँ तक भी ता के बगैर है। बाकी भी आप क्यास कर सकते हैं, अरबा आशरता, खमसा आशरता, सित्ता आशरता, इस तरीके से आप बाकियों को भी इस पर क्यास कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने 3 से लेके 19 तक इसमें अदद लाने का उसूल समझ लिया है। अब आगे हम चलेंगे, एक चीज और आप यहाँ पे समझ लें, वो ये है कि ये जो 11 से लेके 19 तक आपने सब पे पढ़ना है ना, वो आपने सिर्फ फतह ही पढ़ना है। सलासाता आशरा, तिसाता आशरा, इसनता आशरता, सलासा आशरता, तिसा आशरता, इस सारों के अंदर आपने यही पढ़ना है, इसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ 12 जो है ना, इसमें एक हालत नस्बी और जरी में इस नहीं हो जाता है, इसी तरीके से इसनत ही। बाकी सारों में जो दोनों जुज हैं वो मबनी पर फतह होते हैं, ये वाली एक बात है। तो अब जो अगला सबक है उसमें हम इंशाल्लाह जो 20 से लेके आगे जो अदद हैं वो हम पढ़ेंगे।